जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथा हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसका पहला पार्ट हल करते हैं। पहला पार्ट है दोस्तों 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। यदि ये एपी होगी तो हमने इसका सार्वंतर और 3 और पद हमने ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आया समझ में, हमने करना क्या है। चलिए इसको हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने चेक करना होगा कि ये एपी है नहीं है। दोस्तों एपी चेक करने के लिए हम करते क्या है, हम सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे, यानी इस गिवन एपी का हमने सार्वंतर निकालेंगे। यदि सभी का सार्वंतर सेम आए तो यह एपी होगा। तो पहले सार्वंतर निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये एपी का कौन सा पद होता है, कौन सा पद होता है। ये होता है एपी का प्रथम पद E1 होता है। ये क्या होता है, एपी का द्वितीय पद E2 होता है। ये एपी का क्या होता है, तृतीय पद E3 होता है। ये एपी का कौन सा पद होता है, चौथा पद E4 होता है। दोस्तों अब हम सार्वंतर निकालेंगे सभी का, यानी पहले हम निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर निकालेंगे क्या, D1 करते हैं इसको। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है सार्वंतर का, सार्वंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 माइनस A1। दोस्तों A2 क्या दे देगा हमको, देखो A2 क्या है हमारा 4 है, A2 की जगह 4 लिखेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। A1 कितना है 2, A1 की जगह 2, यानी 4 माइनस 2 क्या होता है 2। यानी पहला सार्वंतर क्या आ गया हमारा, D1 आ गया हमारा, कितना 2 आ गया। आप इसी तरह दूसरा सार्वंतर निकालेंगे D2। D2 कैसे निकलेगा दोस्तों, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी तृतीय पद क्या होगा हमारा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, A3 कितना दे देगा दोस्तों, A3 दे देगा हमको 8, A3 की जगह 8 लेंगे, और A2 क्या दे देगा दोस्तों 4, यानी 8 में से 4 घटा के आता है दोस्तों 4 आता है। यानी देखो दोस्तों D2 क्या आ गया हमारा 4 आ गया। D1 हमारा आ गया 2 और D2 आ गया 4। तो दोस्तों हो रहा क्या है, इस क्वेश्चन में सभी का सार्वंतर क्या आ रहा है हमारा, अलग अलग आ रहा है। यानी सिंस सार्वंतर यानी D1 नॉट इक्वल टू किसके, D2। जब सभी का सार्वंतर अलग अलग आएगा ना दोस्तों, तो ये हमारी एपी नहीं होगी। इसलिए 2 4 8 16 डॉट 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 एपी नहीं है। दोस्तों ये हो जाएगा पहले का आंसर। आया समझो दोस्तों हमने करा कैसे। सबसे पहले दोस्तों हम सार्वंतर निकालेंगे एपी का, जो हमको दे रखी है। यदि सभी का सार्वंतर सेम आए तो ये हमारा क्या होगा, एपी होगा। अगर नहीं आए सेम तो हमारा एपी नहीं होगा। देखो दोस्तों मैंने यहाँ D1 निकाला 2 आ रहा है, ये D2 कितना 4, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2 के, यानी इंप्लाइज दैट 2 बराबर नहीं होता इसके 4 के। इसलिए 2 4 8 16 डॉट 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 एपी नहीं है। ये हो जाएगा हमारा पहले पार्ट का आंसर। चलिए दोस्तों अब हम सेकंड पार्ट हल करते हैं। दोस्तों अब हम प्रश्न चौथे का सेकंड पार्ट हल करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है दोस्तों 2,5/2, 3, 7/2 डॉट 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 डॉट। दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एपी का हमारा प्रथम पद हो जाएगा, इसको A1 बोलेंगे। ये द्वितीय पद हो जाएगा E2, ये तृतीय पद हो जाएगा हमारा A3, ये चतुर्थ पद हो जाएगा A4। ये आपको आना चाहिए। दोस्तों ये हमको एपी दे रखी है, हमको पता नहीं है कि क्या ये एपी है। दोस्तों हमको एपी दे रखी है और हमें पता नहीं है कि ये सही एपी या गलत एपी है। इसको चेक करने के लिए हम पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर निकालते हैं। दोस्तों सार्वंतर D1, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, A2 माइनस A1। ठीक है,
अब देखो A2 कितना है हमारा 5/2, यानी A2 की जगह 5/2 रखेंगे, माइनस A1 कितना है 2। इसको हल करते हैं दोस्तों। इसको कैसे हल करेंगे, 2 को 2 से गुणाएंगे, 2 दूनी 4, फिर पूरे के बट्टे के नीचे 2 लिखेंगे, यानी 5 माइनस 2 दूनी 4, बट्टे के नीचे क्या आ जाएगा 2। 5 में से 4 घटा के आता है दोस्तों 1, यानी 1/2, यानी दोस्तों D1 क्या आ गया हमारा, D1 आ गया हमारा 1/2। है दोस्तों। अब इसी तरह हम निकालेंगे D2। ये भी सार बनता है ना। D2 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमने घटा दिया, दूसरे में से पहला घटा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, यानी A3 माइनस A2। A3 कितना है दोस्तों हमारा 3, A3 की जगह 3 रखेंगे, माइनस A2 कितना है 5/2। A3 की जगह रखा 3 और A2 की जगह 5/2। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, सेम ऐसे करो, 2 से 3 गुणा कर दो, 2 से 3 गुणा होगा, फिर पूरी बट्टे के नीचे 2 आएगा, 2 3 6, 6 में से 5 घटाया 1, यानी 6 माइनस 5/2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 होता है 1/2। यानी दोस्तों D2 क्या आ गया हमारा, D2 आ गया दोस्तों हमारा 1/2। हाँ दोस्तों, इसलिए अब यहां देखो, सिंस D1 बराबर क्या आ गया, D2 आ गया। यानी दोस्तों हमारा यहां क्वेश्चन में दोस्तों, इस क्वेश्चन में सार्वंतर क्या आ रहा है हमारा, बराबर आ रहा है। यानी जब सार्वंतर बराबर होगा ना दोस्तों, ये क्या हमारा गिवन एपी क्या होगी, एक्चुअल में सही एपी होगी। इसलिए दो अंदर इसलिए 2,5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट क्या है, एपी है हमारी। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी एपी। अगर ये एपी है तो हमने सार्वंतर निकालना है, और क्या निकालना है, 3 और पद ज्ञात करने हैं। सार्वंतर क्या हो गया हमारा सीधे, इसलिए सार्वंतर क्या हो गया हमारा, पहला पार्ट सार्वंतर हमारा निकल गया कितना कितना 1/2। दोस्तों सार्वंतर तो हमने निकाल दिया, पहला पार्ट इसका 1/2। अब हमने क्या निकालने दोस्तों, 3 और पद ज्ञात करने हैं। 4 पद तो हमको दे रखे हैं, अब हम 5, 6, 7 पद निकालेंगे, यानी 3 पद और निकालेंगे, इसके आगे के पद निकालेंगे। चलिए दोस्तों आगे के पद ज्ञात करते हैं। दोस्तों अब हम 3 और पद ज्ञात करने हैं। सार्वंतर तो हमने निकाल दिया, अब हमने 3 पद और ज्ञात करने हैं। 4 पद तो हमने दे रखे, अब 5वां 6वां 7वां पद निकालते हैं, यानी A5 निकालते हैं। दोस्तों A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 4D बराबर A कितना है, A को A1 बोलते हैं, कितना है 2 + 4 गुणा D, यानी सार्वंतर अभी कितना निकाला दोस्तों हमने, 1/2 निकाला, यानी D की जगह क्या लिखेंगे हम 1/2। सिन से भी सार्वंतर क्या निकाला हमने, सिन से D क्या निकाला, सभी का 1/2 निकाला। अब इसको हल करते हैं। देखो दोस्तों, 2 + 4 एकम 4, 4/2, 2 से कट रहा है 4, कितने बार 2 बार, 2 दूनी 4, तो क्या बचा हमारा 2 + 2, यानी दोस्तों A5 क्या निकल गया हमारा, A5 निकल गया हमारा 4 निकल गया। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। अब निकालते हैं A6। A6 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D बराबर, A कितना है दोस्तों 2, A और A1 एक ही होता है, A है हमारा 2 + 5 गुणा D कितना है दोस्तों 1/2, सार्वंतर हमने अभी ज्ञात किया थोड़ी देर पहले 1/2। अब इसको हल करते हैं। 2 + 5 एकम 5, यानी 5/2। ठीक है दोस्तों, ऊपर का ऊपर गुणा होता है। अब इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, देखो सीधे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 2 से 2 गुणा कर लो, 2 से ये 2 गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ो क्या 9, यानी 4 + 2 दूनी 4 + 5 लेंगे, बट्टा पूरे बट्टे के नीचे 2 आएगा,
तो 4+5 क्या होता है 9, यानी 9/2, यानी A6 क्या निकल गया हमारा 9/2 निकल गया। अब इसी तरह हम निकालते हैं कौन सा पद, A7। A7 का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों हमारा A+6D। ठीक ठीक हो गया। ए कितना है हमारा 2 दे देगा, ए और A1 बात की होती 2 + 6 × D। डी कितना है दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला 2, 1/2। ठीक हो गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1 3 होगा, यानी क्या हो गया दोस्तों 2 + 3 हमारा आंसर हो गया। 2 में 3 जोड़े क्या आता है दोस्तों हमारा 5, यानी A7 कितना निकल गया हमारा 5। दोस्तों हमने नेक्स्ट 3 पद क्या निकालते हैं 4, 9/2 और 5। अब इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं, इसलिए इसलिए 3 पद क्या निकल गए हमारे, 3 पद क्या हमारे 4, 9/2 और 5। और सार्वंतर, सार्वंतर क्या निकाला है, और सार्वंतर 1/2। दोस्तों ये फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का थर्ड पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... दोस्तों हमने करना क्या है, हमने इस क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए हमने करना क्या होगा दोस्तों, पहले हमने सार्वंतर निकालना होगा। यदि सभी का सार्वंतर सेम हो तो हम कह देंगे कि ये एपी है, यानी 2 सार्वंतर निकाल के हमको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये एपी होगी तो हमने अगले 3 पद और ज्ञात करने। आया समझ दोस्तों हमने करना क्या है। ये होगी हमारे पास एपी देर की है, ये सही है गलत है इसको चेक करेंगे। ये होगा एपी का प्रथम पद A1 हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए। ये एपी का द्वितीय पद A2 हो जाएगा। ये एपी का तृतीय पद A3 हो जाएगा, A3। ये एपी का चतुर्थ पद A4 हो जाएगा। अब दोस्तों हमने एपी चेक करने के लिए सार्वंतर निकालना होगा, यानी पहले सार्वंतर निकालते हैं D1। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 - A1। A2 कितना है दोस्तों, A2 है हमारा -3.2, -3.2 में से क्या घटाना दोस्तों हमने A1 क्या दे रखा है -1.2। आप इसको सॉल्व करते हैं, -3.2 माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.2। अब इसको हल करेंगे। देखो दोस्तों माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, घटेगा। यानी 3.2 में से हमने 1.2 घटाना है, क्या आएगा दोस्तों, ये आपको घटा के बताता हूं। हमने घटाना क्या है दोस्तों, चलो फिर घटा, हमने 3.2 से 1.2 घटाना है। 2 में से 2 घटाएंगे क्या होगा दोस्तों 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 3 में से 1 घटाए 2, यानी क्या आ गया हमारा 2.0 आ गया। यानी इसका आंसर क्या आ गया हमारा दोस्तों 2.0 आ गया। अब आपके मन में डाउट होगा कि इसके आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी 3.2 से 3.2 से 1.2 घटाएंगे। अब साइन किसका लगेगा, इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है दोस्तों, देखो इन दोनों में बड़ा अंक 3.2 है। बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा ना दोस्तों, फाइनल आंसर में उसके आगे भी वही साइन होगा। बड़े अंक के आगे क्या है, माइनस साइन है, तो फाइनल आंसर के आगे क्या होगा माइनस। यानी दोस्तों हमारा डी क्या निकल गया, -2.0 निकल गया। यानी D1 क्या निकल गया हमारा -2.0 निकल गया। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इसी तरह हम निकालेंगे D2। यानी D2 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे, यानी A3 - A2। A3 क्या है दोस्तों हमारा, A3 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों -5.2, फिर बीच में माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का। फिर A2 कितना है -3.2, -3.2। अब देखो दोस्तों इसको हल करते हैं, -5.2 ये माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है 3.2। अब दोस्तों हमने इसमें से इसको घटाना, माइनस प्लस क्या होगा माइनस घटेगा, किस में से 5.2 में से 3.2 घटाएंगे,
यानी 5.2 में से हमने 3.2 घटा है। 2 में से 2 घटा क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। 5 में से 3 घटा कितना? 2। हमारा कितना आ गया? 2.0 आ गया। अब आपके मन में डाउट होगा कि इसके आगे प्लस लगेगा साइन या माइनस लगेगा। देखो दोस्तों, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस घटेगा। 5.2 में से 3.2 घटा दिया। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में बड़ा अंक कौन है? 5.2 और 3.2 में बड़ा अंक कौन है? ये। बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा ना, वही साइन फाइनल आंसर के आगे लगे, यानी -2.0। यानी हमने D2 निकाल दिया। सिंस देखो दोस्तों, D1 किसके बराबर है? D2। देखो दोस्तों, D1 कितना है? -2.0 और D2 क्या है? -2.0। इंप्लाइज दैट -2.0 किसके बराबर है? -2.0। यानी दोस्तों हमारा क्या हो गया? सार्वंतर बराबर आ गया। दो सार्वंतर निकाल के हमारा काम चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो हमारी एपी दे रखी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डॉट डॉट डॉट, क्या क्या होगी दोस्तों? ये एपी है। हाँ, हमारा -1.2, -3.2, -5.2, -1.2 क्या हमारी एपी है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। बट हमने क्या निकालना है? दो चीज और निकाली हमने। निकालना सार्वंतर निकालना है और अगले 3 पद और ज्ञात करना है अगर ये एपी होगी तो। दोस्तों सार्वंतर तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, क्या? -2.0। अब हम क्या निकालेंगे? नेक्स्ट 3 पद, नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। चलिए दोस्तों उसको निकालते हैं। दोस्तों हमने सार्वंतर निकाल दिया -2.0। अब दोस्तों हमने अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। दोस्तों हमारे पास कितने पद है? 4 पद हैं। अब हमने 3 पद और आगे निकालने हैं, यानी 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। यानी हम क्या निकालेंगे? अब A5 निकालेंगे। दोस्तों A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A5 का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम प्रथम पद में क्या जोड़ते हैं? 4D ऐड करेंगे तो हमारा 5वां पद निकलेगा। प्रथम पद हमारा A या A1, ये बात की होती है। दोस्तों 5वां पद कैसे निकलता है? जब हम प्रथम पद में 4D ऐड करेंगे तब हमारा 5वां पद निकलता है। ए प्रथम पद क्या दे रखा हमको? एपी का -1.2 दे रखा है। -1.2 प्लस 4 गुणा डी कितना है दोस्तों? -2.0। अब देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे? -1.2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों? हमेशा माइनस होता है। अब 4 को इससे गुणा करना है। 4 गुणा 2.0 क्या होगा दोस्तों? 4 दूनी 8, यानी क्या हो जाएगा? -8.0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको ऐड करना। कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, अब हम -1.2 में -8.0 ऐड करेंगे। देखो दोस्तों कैसे ऐड करते हैं। हमने क्या करना है? 1.2 में 8.0 ऐड करना है, जोड़ना है। दोस्तों क्या होगा? देखो इसको, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? हमारा माइनस का लगेगा। यानी हमने 1.2 में 8.0 जोड़ना है। तो 2 में 0 जोड़ के क्या होता है? जोड़ना है, 2 होता है। 0.8 और 1 कितना होता है? 1 में 8 जोड़ के क्या होता है? 9, यानी क्या आएगा दोस्तों? 9.2। ये हो जाएगा -9.2। ठीक है दोस्तों, कैसे जोड़ा? माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का। अब हम और अगला पद निकालते हैं। अब हम कौन सा पद निकालेंगे? A5 निकाल दिया। अब हम निकालेंगे A6। दोस्तों A6 कैसे निकलता है? जब हम प्रथम पद में 5D जोड़ेंगे तब हमारा कौन सा पद निकलेगा? 6ठा पद निकलेगा। प्रथम पद क्या हमारा? A1 या A -1.2, -1.2 प्लस 5 गुणा D। D कितना है दोस्तों? -2.0। अब दोस्तों हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों, -1.2 तो ऐसे लिखेंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों? हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है। और 5 दूनी 10, यानी क्या होगा? 10.0 देगा। ठीक है, ये A6 बराबर माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस लगेगा। यानी 1.2 में 10 जोड़ के क्या होता है दोस्तों? ये हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। आपको जोड़ना बताता हूँ। हमने क्या जोड़ना है? 1.2 में
10.0 जोड़ना है, यानी 10 पॉइंट, यानी 10 यहाँ लगेगा 0.0। दोस्तों हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन हम करते क्या ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 2 में 0 जोड़ के होता है 2 पॉइंट, 1 में 10 जोड़ के आता है 11, यानी कितना आ गया दोस्तों हमारा 11.2 आ गया। यानी दोस्तों हमने क्या निकाल दिया, A6 भी निकाल दिया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट वर्ड क्या निकालते हैं, नेक्स्ट हम निकालते हैं हम A7। दोस्तों A7 का फॉर्मूला कैसे क्या होता है, जब हम प्रथम पद में 6D जोड़ेंगे ना, तब हमारा क्या निकलेगा, A7 निकलेगा। A7 बराबर प्रथम पद क्या है दोस्तों हमारा माइनस, प्रथम पद क्या है -1.2, यानी A की जगह क्या रखेंगे -1.2 माइनस आगे से प्लस 6 गुणा D क्या है दोस्तों हमारा, D अभी निकाला हमने -2.0। देखो दोस्तों अब इसको कैसे हल करेंगे, -1.2 ही हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, और 6 दूनी कितना होता है 2.0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना क्या होगा दोस्तों 12.0, 6 दूनी 12। A7 अब देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस होता है, जुड़ेगा, यानी 1.2 में हमने क्या जोड़ना पड़ेगा 12.2, यानी क्या होगा हमारा 12 और 1 13, यानी 13.2 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। दोस्तों बहुतों को डाउट होगा ये कैसे जुड़ा, यहाँ देखो दोस्तों हमने क्या जोड़ना है 1.2 में जोड़ना है हमने 12.0 जोड़ना है। 2 में 0 जोड़ के आता है दोस्तों 2 आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 12 1 13 हो गया 13.2। दोस्तों इसलिए फाइनल आंसर लिख देते हैं, इसलिए सार्वंतर क्या निकल गया हमारा बराबर -2.0, और तीन पद क्या निकाल दिए मैंने, तीन पद क्या निकल गया, एक निकल गया -9.0 -9.2 है दोस्तों 9.2, और दूसरा क्या निकल गया -11.2, और तीसरा पद क्या निकल गया -13.2। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों अब हम प्रश्न चौथे का चौथा पार्ट हल करेंगे। एपी हमारे पास है दोस्तों -10, -6, -2, -2। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का चौथा पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों -10, -6, -2, -2 ... दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या ये एपी है नहीं है। अगर ये एपी होगी तो हमने इसका सारांश निकालना है और आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। देखो दोस्तों ये हो जाएगा एपी का प्रथम पद A1, ये हो जाएगा एपी का द्वितीय पद A2, ये हो जाएगा एपी का तृतीय पद A3, ये हो जाएगा एपी का चतुर्थ पद A4। दोस्तों हमारे पास एपी दे रखी है और हमें पता नहीं है कि ये एपी सही है गलत है, हमको चेक करना है कि ये एपी सही है गलत है। इसके लिए सबसे पहले हमने करना क्या होगा, हमने सारांतर निकालना होगा सभी का। यदि सभी सारांतर हमारा इक्वल आए तो हम कहेंगे कि ये एपी सही एपी है। तो पहले इसका क्या निकालते हैं सारांतर, यानी हमने निकाला D1। D1 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों A2 - A1। A2 कितना है दोस्तों हमारा, A2 है -6 और A1 कितना है -10, बीच में माइनस लगेगा, फिर A1 है -10। देखो दोस्तों माइनस से माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों हमेशा प्लस होता है, +10 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस घटेगा, 10 में से 6 घटा क्या होता है दोस्तों 4 होता है। ठीक है, अब आपको पता करना होगा कि इसके आगे प्लस साइन लगेगा माइनस लगेगा। देखो दोस्तों इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है, 6 और 10 में 10 बड़ा अंक है। बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा ना दोस्तों फाइनल आंसर के आगे वही साइन लगेगा। बड़े अंक के आगे क्या साइन है दोस्तों प्लस, तो फाइनल आंसर के आगे क्या लगेगा प्लस लगेगा। तो D1 क्या आ गया +4 या 4, एक ही बात होती है। यानी D1 हमारा क्या निकल गया दोस्तों हमारा 4 निकल गया। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे D2 निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला कैसे निकल गया दोस्तों, दूसरा सारांतर निकाला हमने, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना पड़ेगा, यानी A3 - A2। दोस्तों A3 क्या हमारा -2 है, -2 में से क्या घटाना हमने -6 घटाना है, A2 -6। अब देखो दोस्तों इसको सॉल्व करना बताता हूँ। -2 ये हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस हो जाएगा +6। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस घटेगा, 6 में से 2 घटाए क्या होता है दोस्तों 4 होता है। अब किसका क्या साइन लगेगा, प्लस लगेगा माइनस लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों इन दोनों बड़ा अंक कौन है, 2 और 6 में 6 बड़ा अंक है। बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा ना दोस्तों वही फाइनल आंसर के आगे लगेगा, यानी +4 यानी D2। यानी दोस्तों हम कहेंगे कि
सारवंत हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दो सारवंत निकाल के हमको पता चल जाएगा। इसलिए हाँ, जो गिवन एपी है ना हमारी, क्या है, एपी है। हाँ, -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2 डॉट 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 क्या है, हमारी एपी है। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोल रखा था कि अगर यह एपी होगी तो हमने इसका सारवंतर निकालना है और नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं। तो 4 पद हमारे पास है, तो 5वां 6वां 7वां पद निकालेंगे। ऑलरेडी हमने सारवंतर निकाल दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे के 3 पद ज्ञात करते हैं। दोस्तों हमारे पास 4 पद हैं, अब हमने आगे के 5 6 7 पद निकालने, यानी A5 निकालते हैं पहले। दोस्तों A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A5 का फॉर्मूला होता है, जब हम प्रथम पद में 4D को ऐड करते हैं तो हमारा A5 निकलता है। प्रथम पद A या A1 बात एक ही होती है। प्रथम पद A की जगह क्या हमने रखना है -10, प्लस लाएंगे बीच में, फिर 4 गुणा D क्या निकाला अभी हमने? 4 निकाला। तो इसको सॉल्व करते हैं। -10 प्लस 4 चौको 16। तो देखो दोस्तों, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस घटेगा, यानी 10 में से 16 घटता है, यानी 16 में से 10 घटा के आता है दोस्तों, 6 आता है। अब देखो दोस्तों, आगे प्लस लगेगा माइनस लगेगा। देखो इन दोनों बड़ा अंक कौन है? 10 और 16 में बड़ा अंक क्या है? 16 है। बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा ना दोस्तों, फाइनल आंसर वही साइन आंख बंद करके लगा देंगे। यानी -10 प्लस 16 क्या होता है? +6 होता है। यानी A5 हमने निकाल दिया, क्या +6 या 6 होता है इसका मतलब। अब इसी तरह क्या निकालेंगे हम? A6 निकालेंगे। दोस्तों A6 कब निकलता है? जब हम प्रथम पद में 5D जोड़ेंगे तभी हमारा A6 निकलेगा। प्रथम पद क्या है दोस्तों? -10। ये प्रथम पद की जगह हम -10 प्लस 5 गुणा D क्या है दोस्तों? अभी निकाला हमने, D 4 निकाला। -10 5 को 20 प्लस 20। अब इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है, घटेगा, यानी 20 में 10 घटा के आता है दोस्तों, 10 आता है। अब देखो दोस्तों, इसके आगे प्लस लगेगा माइनस लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, 10 और 20 में बड़ा अंक क्या है? 20 है। बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा ना, फाइनल आंसर में वही साइन लग जाएगा, यानी A6 क्या आ जाएगा हमारा? +10 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने निकालना क्या है? नेक्स्ट पद A7 निकालते हैं। दोस्तों A7 कब निकलता है? जब हम प्रथम पद में 6D जोड़ेंगे तब हमारा क्या निकल गया? 7वां पद निकलेगा। A कितना दे देगा है? 10, यानी -10 दे देगा है, प्लस 6 गुणा D अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, क्या 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। -10 ही हो जाएगा, प्लस 6 चौको 24। अब इसको करेंगे, -10 प्लस 24 क्या होगा? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, घटेगा। 24 में 10 घटा क्या आता है दोस्तों? 14 आता है। अब सब पता, अब हमको साइन लगाना है। इसके आगे कौन सा साइन होगा? प्लस होगा माइनस। देखो दोस्तों, इन दोनों बड़ा अंक कौन सा है? 10 और 24 में 24 है। बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा वो फाइनल आंसर में वो लग देगा। A7 क्या निकल गया हमारा? +14 निकल गया। अब लिख दो दोस्तों, इसलिए फाइनल आंसर लिख देते। सारवंतर क्या हो जाएगा हमारा? 4। D क्या हो गया हमारा? 4 प्लस 4 और 4 बात की होती है। और 3 पद क्रमशः 6 प्लस 6 लिख दो, और +10 और +14। दोस्तों ये फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथे का 5वां पार्ट हल कराऊंगा। एपी हमारे पास है दोस्तों 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट। हमने चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी होगी तो हमने 3 पद और ज्ञात करने हैं और सारवंतर ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये एपी है या नहीं। इसको चेक करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एपी चेक कैसे करते हैं। हम एपी चेक सारवंतर निकाल के करते हैं, यानी हमने सभी का सारवंतर निकालना पड़ेगा। यदि सभी सारवंतर हमारे इक्वल हो तो क्या होगा? ये हमारा एपी होगा। दोस्तों ये एपी का प्रथम पद हो जाएगा A1, ये हो जाएगा एपी का द्वितीय पद हो जाएगा हमारा A2, ये हो जाएगा एपी का तृतीय पद हो जाएगा हमारा A3, ये एपी का चतुर्थ पद हो जाएगा A4। अब हम सारवंतर निकालते हैं। 2 सारवंतर निकाल के हम चेक कर देंगे। यानी पहले निकालते हैं D1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। अब देखो दोस्तों, A2 क्या दे देगा हमको? 3 प्लस √2। A2 की जगह रखा 3 प्लस √2,
फिर माइनस A1 कितना है हमारा 3। देखो दोस्तों +3 और -3 कट जाएगा तो क्या बचा हमारा √2 बचा। D1 क्या निकल गया हमारा √2 निकल गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे D2, दूसरा सार्वंतर निकालते हैं D2। D2 कैसे निकल गया दोस्तों, जब हम तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे यानी A3 - A2। A3 क्या है दोस्तों हमारा 3 + 2√2, 3 + 2√2, ये हो गया दोस्तों हमारा A3 माइनस A2 क्या है दोस्तों 3 + √2, ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 2√2 ब्रैकेट खुलेगा -3 माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों हमारे साथ माइनस होगा, ये हो जाएगा हमारा √2। अब देखो दोस्तों कुछ कट रहा है, एक कट रहा है +3 से -3 कट जाएगा और यहाँ बचा 2√2 - √2। तो देखो दोस्तों अब क्या बचा 2√2 - √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है √2, जो चीज़ कॉमन थी उसको हम बाहर लाते हैं। √2 हमने बाहर लाया तो यहाँ क्या बचा 2 बचा और यहाँ क्या बचा 1 बचा। यानी दोस्तों अब क्या होगा √2, 2 में से 1 घटा के आएगा दोस्तों हमारा 1 आएगा। √2 × 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, और √2 × 1 होगा हमारा √2, यानी D2 क्या निकल गया दोस्तों हमारा √2। यानी दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है सार्वंतर क्या हो रहा है हमारा सेम आ रहा है, सिंस यहाँ देखो सिंस D1 बराबर क्या है D2 है, इसलिए ये गिवन AP क्या होगी हमारी सही AP होगी। इसलिए हाँ लिख दो, हाँ 3 + 2√2 3 + 2√2 3 + 3√2 डॉट क्या है AP है। दोस्तों अगर ये AP होगी तो हमने क्या निकालना सार्वंतर निकालना पहला, और दूसरा क्या निकालना अगले 3 टर्म निकालने हैं। यानी हमारे पास 4 टर्म है तो 5 और 6 7 निकालते हैं। तो सार्वंतर हमने निकाल दिया, सार्वंतर क्या आ रहा है दोस्तों D आ रहा है हमारा √2 आ रहा है, तो हम तीसरा पद 3 पद और निकालते हैं। चलिए दोस्तों आगे के 3 पद और ज्ञात करते हैं। दोस्तों अब हम 3 पद और ज्ञात करेंगे, 4 पद तो हमारे पास है, अब 5 और 6 7 पद निकालेंगे। यानी पहले क्या निकालेंगे हम 5 पद यानी E5 निकालेंगे। E5 कैसे निकलता है दोस्तों, जब हम प्रथम पद में क्या जोड़ते हैं 4D जोड़ेंगे तब हमारा 5 पद निकलता है। अब देखो दोस्तों प्रथम पद क्या देगा हमको 3 + 4 × D, सार्वंतर क्या देगा √2। इसको हल करते हैं, 3 + 4 × √2 हो जाएगा। तो हमारा A5 को क्या निकल गया दोस्तों, A5 निकल गया हमारा 3 + 4 √2 निकल गया। अब ऐसे निकालते दोस्तों हम 500 पद निकालते, 500 पद निकाल दिया, अब हम निकालते 6ठा पद यानी A6 निकालेंगे। A6 कैसे निकलता है दोस्तों, जब हम प्रथम पद में 5D जोड़ेंगे तब हमारा A6 निकलेगा। प्रथम पद क्या है दोस्तों हमारे पास 3 है प्लस 5 × D, D क्या है दोस्तों सार्वंतर √2 है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 5 × √2 क्या होगा 5 √2 हो जाएगा, यानी A6 हमारा निकल गया। अब इसी तरह क्या निकालेंगे दोस्तों हम 7वां पद यानी A7 निकालेंगे। A7 कैसे निकल गया दोस्तों, जब हम प्रथम पद में प्रथम पद में 6D ऐड करेंगे। तो प्रथम पद क्या है दोस्तों हमारे पास 3 है, 3 + 6 × D क्या है दोस्तों अभी निकाला हमने √2। अब देखो दोस्तों 3 + 6 × √2 क्या होगा दोस्तों 6 √2 हो जाएगा, यानी A7 निकल गया हमारा। अब फाइनल आंसर लिख देते दोस्तों, इसलिए सार्वंतर क्या निकल गया हमारा √2 और 3 पद क्रमशः हमारे अगले 3 पद क्रमशः क्या निकल गया दोस्तों 3 + 4 √2 3 + 5 √2 3 + 6 √2 दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।